94 सर्गा निर्वाण प्रकरण का। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस ब्रह्मा का जगत जलमय हो गया और मुझे जल से भिन्न कुछ न दिख पड़ा, सब शून्य ही दिख पड़ा। ऊपर नीचे और मध्य दिशा भी ना दिखती थी। जैसे हम समुद्र में जाते हैं ना, तो कुछ नहीं पता चलता, ऊपर जाओ तो भी नहीं कुछ पता चलता। तब उनके वो लगे होते हैं, ऐसे चक्र से वो दिशाएं बताते रहते हैं। अब इनको भी सारा जल 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 हो गया, कुछ ना पता चले कौन सी पूरब है, कौन सी है उत्तर है। कहते हैं ऊपर नीचे और मध्य दिशा भी ना दिखती थी, ना कोई तत्व, ना कोई पर्वत, ना कोई देवता, ना पशु और ना पक्षी दिख पड़ते थे। तब मैंने ब्रह्मपुरी को देखा कि इसकी क्या दशा है। फिर जैसे प्रातः काल का सूर्य अपनी ज्योति को फैलाता है, वैसे ही मैंने ब्रह्मपुरी को दृष्टि फैलाकर देखा। अब वो देख रहे थे ब्रह्मपुरी। अब ब्रह्मपुरी तो वो जो संकल्पों से है ना, जो संकल्प से सारा रचा गया। अब कहते हैं थी तो सारा जल में गया, अब मैं देखूं क्या वो है, वो तो संकल्पों की थी ब्रह्मपुरी। कहती है फिर मैंने अपनी दृष्टि फैलाकर, मतलब तीसरी आंख खोलकर, है ना, उससे देखा। तब ब्रह्मा जी मुझको परम समाधि में दिख पड़े। और भी जो जीवन मुक्त ब्रह्मा के सभासद थे, वे भी सब पद्म आसन से परम समाधि लगाए बैठे हैं। जैसे पत्थर की मूर्ति हो, वैसे ही सब परम समाधि में अचल स्थित थे। उनमें संवेदन का फुरना नहीं था। अब कहते हैं उनमें संवेदन का, अब संवेदन का फुरना नहीं था, मतलब सब रूप में थे, मन नहीं चल रहा था उनका। ठीक है, मन चलता तभी फुरनी आती है ना, मन शांत था उनका। चारों वेद मूर्ति धारण किए और बृहस्पति, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, चंद्रमा, अग्नि देवता इत्यादि ऋषिवर, मुनीश्वर आदि सब जीवन मुक्तों को मैंने ध्यान में स्थित देखा। द्वादश सूर्य भी जो विश्व को तपाते थे, वे पद्म आसन लगाकर समाधि में स्थित थे। एक मुहूर्त तक मैंने इसी प्रकार देखा। जब एक मुहूर्त बीता, तब सूर्य के सिवा सब अंतर्ध्यान हो गए। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने में विद्यमान होती है और जगाने से उसकी आभावना हो जाती है। जब तक वो ध्यान समाधि में बैठे, तब तक उन्होंने देखा ये सारा। अब उदाहरण क्या दे रही हैं, स्वप्न की सृष्टि का। जब जागते हैं तो कुछ नहीं होता ना स्वप्न की सृष्टि का। कहते हैं वैसे सारा लय हो गया। वैसे ही मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी शून्य वन की न्यायी उजाड़ हो गई। जैसे राजपतन से मार्ग प्रलय हो जाता है, वैसे उसका प्रलय हो गया। देखो, जब समाधि लगाई, ब्रह्मता हुए चाहे जो कुछ मर्जी थी बने, है ना, चाहे अग्नि लगे, चाहे जल 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 हो जाए, चाहे आंधी तूफान आए, वो वैसे के वैसे ही है, उसमें हलचल नहीं होती। हलचल तब होती है जब वृत्तियाँ हमारी, फुरने हमारे चलने लग जाते हैं, तब वो रह जाता है। फिर जो दिख रहा है इन आँखों से वो सामने आ जाता है। अब ऐसे कह रहे हैं, जब राजपतन से मार्ग प्रलय हो जाते हैं, वैसे ही प्रलय हो गया। अब जैसे ही वो अपनी जागृत अवस्था में आए, समाधि से उठे। हे राम, जैसे स्वप्न में मेघ गरजते दिखते हैं, और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को छिपाते हैं, वे मूर्ख हैं।
मैं अनुभव से भी जानता हूँ, स्मृति भी होती है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखती है। कहते हैं सुना भी है, जानता भी हूँ, अनुभव भी है। अब जैसे प्रत्यक्ष स्वप्न का हम अनुभव लेते हैं और उसको छिपाएं तो मूर्ख है ना। अब ऐसी कह रही हैं, और जागने पर उसका अभाव हो जाता है, हम सबको पता है ये। वैसे ही जब तक ब्रह्मा की वासना थी तब तक सृष्टि थी। जब वासना खत्म हुई तो सारा लय हो गया। जब वासना क्षय हुई तब सृष्टि कहाँ रही, वो खत्म हो गई। जब वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक आदि भौतिक शरीर भी नहीं रहते। अब ये शरीर में दृढ़ता कब तक रहती है, जब तक बाहर की तरफ रहता है हम, ठीक है, संसार की तरफ रहता है हमारा। जब संसार की तरफ नहीं होता, भले इस शरीर में है, अपने अंदर की तरफ है, वृत्ति अंतर्मुख हो गई है, तो शरीर का भान नहीं रहता, चाहे जड़ी मर्जी अवस्था में ही क्यों ना हो गई। इसका सटीक उदाहरण है वो जिन्होंने अपनी जांग पे संत ने वो चौपड़ खेलने दी थी, लहूलुहान हो गए थे, फिर भी नहीं रोका था बच्चों को, ठीक है, क्योंकि उनकी वृत्ति कैसे हो रही थी, अंतर्मुख हो रही थी। तब अंतवाहक आदि भौतिक शरीर नहीं रहते जब वासना नष्ट होती है। हे राम, जब शुद्ध मात्र पद से चित्त शक्ति फूटती है तब पिंडाकार होकर भासित होती है। जब शुद्ध पद से मतलब अपने उसी सत्ता से, उसी से ही ले रहे हैं ना, जब उससे चित्त शक्ति फूटती है, मन के अंदर कुछ आ जाता है, मन हमारा चलने लग जाता है। जैसे कई बार हम कहते हैं पूड़ी खाने की इच्छा होगी, हलवा खाने की इच्छा होगी, आई तो मन में, इंद्रियां अपने आप उस कार्य में लग गई, तब पिंडाकार होकर फिर भासित भी होने लग गया सारा शरीर ये। और जब तक वह शरीर है तब तक संसार उपजता है। अब हम कहें कि संत लोग हैं, उनके लिए तो सारा खत्म हो जाए, उनका तो मन ना चले, है ना, उनका तो मन ही खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। सारा उनको दिख रहा होता है, सुख दुख सारा कुछ पता चल रहा होता है जब तक इस शरीर में है, पर वो उसको लेते नहीं। उनकी दृढ़ता क्या होती है, अपने स्वरूप में दृढ़ता होती है, और उनको पता होता है ये सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। उनके अंदर ये चल रहा होता है और अपनी प्रारब्ध पे भरोसा होता है। जो इसकी रील है शरीर की वो तो चलेगी, उनका संबंधों में निश्चय नहीं होता, या मैं किसी की माँ हूँ, या ये पति है, या ये बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। बच्चे हैं, लालन पालन होगा, व्यवहार होगा, पर मन में दृढ़ ये अपना ही रहेगा। अपना क्या रहेगा कि ये मेरे कर्म है, कर्मों का ही चल रहा है, कर्मों का भुगतान हो रहा है, उनसे सुख लेना भी है, उनको देना भी है, उनसे दुख लेना भी है, उनको दुख देना भी है। अपने से बताओ कोई प्रसन्न होता है क्या, हो ही नहीं सकता। फिर वो बोझा क्यों चढ़ाएं अपने दिमाग के ऊपर कि मैंने सभी को प्रसन्न रखना है। अरे भाई तू अपने आप को प्रसन्न रख गए। अपने आप को प्रसन्न रखना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हम अपने आप को ही प्रसन्न रख लें बहुत है, दूसरों का बोझा ना उठाएं। जब हम अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, दूजे थीमे ना थीमे, वैसे जो प्रसन्न रहते हैं उसकी शक्ल को देख के वैसे प्रसन्न हो जाते हैं, होता है ना। तो वही है ना, अपने आप को प्रसन्न रख लें। हम कहते हैं जब तक ये पिंडाकार, तब पिंडाकार होकर भासित होता है जब चित्त शक्ति फूटती है, और जब तक वह शरीर है तब तक संसार भी उपजता है।
और नष्ट भी होता है। वैसे ही ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है। अब ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है, ये तो जीव की सुषुप्ति में भी लीन हो जाता है, होता है। हाँ, खत्म हो गया है ना। तो जागने पे ये फिर जीव बन बैठा, जागने पर सारा कुछ ही आ गया इसके पास, घर परिवार नौकर चाकर सारे इकट्ठे हो गए। तो क्या हम ब्रह्म नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। खाली वो अज्ञान की सुषुप्ति को अज्ञान की बोलते हैं ना, अज्ञान में ही क्यों ब्रह्म बने? मजे की बात तो तब है हुण जागृत अवस्था विच ब्रह्मा बनवानो। अभी जीते, अभी इस अवस्था में जान रही हूँ मैं सारा कुछ, मन बुद्धि सारी खुली पड़ी है, इस अवस्था में ये सारा छूट जाए, सारा स्वप्न लगे तो अपने आप सुषुप्ति हो जाएगी। और जागृत में ये उत्पन्न होता है क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का सुषुप्ति में लीन होना ही प्रलय है। हम भी प्रलय करते हैं, इसका मतलब यदि कहिए कि इस शरीर का नाश का नाम महाप्रलय हो तो ऐसे नहीं है। अब महाप्रलय किसको कह रही हैं? जब संकल्पों का नाश हो जाए तो वो महाप्रलय है। अब ये ना हो कि शरीर का नाश हो तब महाप्रलय होगी, क्योंकि मृतक हुए शरीर का नाश होता है और फिर लोक भाषित होते हैं और लोक भाषित होते हैं। और जो कहिए कि जैसे वह परलोक भ्रम मात्र है, वैसे ही यह भी भ्रांति मात्र है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ को लोग कहने अगले ना और लोग भाषित होते हैं। अब और लोग किसने देखे? जैने डिठे वो दसन तो आया नहीं है ना, हमें बताए वो तो आया नहीं हमारे पास। कहते हैं ऐसी, अब उसको हम कहें कि ये सारा भ्रम मात्र है, तो बाकी जब तक यो दिखदा पे यो भी भ्रम मात्र है, ये भी सारा भ्रांति मात्र है नहीं ये भी। इसी का नाम महाप्रलय है। जब तेरी बुद्धि में ये दृढ़ हो जाएगा ना, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये मेरे कर्म है, ये मेरी प्रारब्ध है। कहते ना महाप्रलय थींदे टाइम कहने लग से, महाप्रलय होते देर नहीं लगेगी। महाप्रलय उसी टाइम होगी जब तेरे को ये दृढ़ता हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। कर्मों का लेन देन है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे मिला शरीर, ये शरीर मेरे को अपनी प्रारब्ध के अनुसार मिल गया है। अब मैंने देखने की मैंने अब क्या करना है। अब जब मैं ऐसी भावना से चलती हूँ, है तो वृत्तियों का खेल सारा, भाव में सृष्टि है। अब इसी भावों से मेरी सृष्टि जो बना रखी थी जाल, कहाँ गया लय कर दिया। अब कहते हैं यही जाल हमें ख़त्म करना है। अब जब ये वाला मेरा जाल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा? वो तो ख़त्म थी ही नहीं सकती, कदर हो सकती है, उसका नाश नहीं हो सकता। वो तो फिर मैं स्वयं हूँ, मेरे को खुद बनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मैं पहले से ही बनी बनाई हूँ। ये ऊपर वाला चौकटा तो बनाया गया है। तो कहते हैं बस यो पुरुषार्थ है ही चौकटे को हटावन दा, ये नाम रूप उपाधि को हटाने का। जब ये नाम रूप उपाधि को हटा देंगे, वो तो मैं स्वयं हूँ, ना वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर थी। आता नहीं था नज़र तो नज़र का कसूर था, और नज़र दा ही कसूर है बस। बाकी ब्याह कुछ दूर दूर कहनी अपने को, यह भी ठीक नहीं है। कहते हैं इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, केवल आत्म सत्ता ही रहती है। और जो कहिए कि परलोक भ्रांति मात्र है, इसका नाश होना क्या है, तो श्रुति और शास्त्र का कहना व्यर्थ होता है। अब ये कह रहे हैं महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता,
कहते हैं आप महाप्रलय भी नहीं आंक सकते क्योंकि वो सत्ता तो है भी, सत्ता तो है ना, उसका तो कभी नाश नहीं हो सकता। कहते हैं फिर वो कहना भी व्यर्थ है, केवल आत्म सत्ता ही रहती है। और जो कहिए कि परलोक भ्रांति मात्र है, इसका नाश होना फिर क्या कहें, परलोक भ्रांति मात्र है ना, जड़ा पैदा ही नहीं थिया उनका नाश किवें थी से, फिर हम कैसे कहें कि उसका नाश हो गया। तो श्रुति और शास्त्र का कहना भी व्यर्थ है फिर, और जो उनका कहना व्यर्थ हो तो इनके कहने से ब्रह्माकार वृत्ति किसी को उत्पन्न ना हो। अगर वो आके इनकी ब्रह्म ब्रह्म है कहना कुछ है ना, वो सारा भ्रांति मात्र दोनों साइडों से चल रही है ना। फिर कहते हैं ऐसी फिर वृत्ति ना पैदा हो किसी को, ब्रह्माकार वृत्ति न पैदा हो। जो तुम कहो कि जैसे अंग वाला अंग को सिकोड़ लेता है, वैसे ही स्थूल भूत सिमट कर अपने सूक्ष्म कारण में जाकर लीन होते हैं, इसी का नाम महाप्रलय है। अब महाप्रलय ये बाहर वाले की तुलना अंदर वाले से करिए कि बाहर वाला महाप्रलय तो आँख चाहे ना आँख, बाहर वाला आँख से तो भी कहना थी सी महाप्रलय कभी हो ही नहीं सकती। अगर सत्ता तबला भी रहे वैसे है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बुला भी रहे वैसे, अगर वो भी लेती तो ब्रह्म वाली वृत्ति ना उठे केंद्री है ना, हम उठाते हैं ना मैं ब्रह्म हूँ। अब ये महाप्रलय उसको कह रही हैं कि जब अंदर से सारा खत्म हो जाए, अंदर हमारा मन ना चले, कुछ ना शेष रहे, तो उसी को महाप्रलय कह रही हैं। इसी का नाम महाप्रलय है। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सूक्ष्म भूत के रहते महाप्रलय नहीं होता। और जो तुम कहो कि संवेदन जो अज्ञान है जिसमें अहम फुटता है, उसका नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मूर्छा में जीव को अज्ञान हो जाता है। परंतु फिर सृष्टि भासित होती है, जैसे ही उठ के बैठा सृष्टि भासित होती है और मृत्यु होती है। सो मृत्यु बड़ी मूर्छा है, पर उसमें भी फिर 5 भौतिक शरीर भासित होते हैं और आगे जगत भासित होता है। जैसे वो राजा ऊपर जाके अपना सारा लगा के बैठ गया था और रानी उसको देखने गई थी, फिर वो तो कहने लग गई भी ये ऊपर तो वैसे का वैसे बैठा है, लतले देखने गई भी वो मंत्री तले बैठे, राजा ही मरे ना, उत्ते मंत्री लोग तो कहनी मरे, जेड़े मंत्री वो सारे होंदे नाल बैठे बोला ना सारे को देखने गए। अब देखो ये सारी सृष्टि कैसे चल रही है, उसमें फिर भी 5 भौतिक शरीर भासित होते हैं। जो उसने ऊपर देखी रानी चुड़ैला ने सृष्टि, वो कैसे देखी, उसने राजा के संकल्प से देखी, क्योंकि राजा के संकल्प में ही वो सारे थे। पद्म राजा के संकल्प में वो मंत्रीगण, उसके अंगरक्षक वगैरह, उसके द्वारपाल, वो सारे थे, तभी उसने वैसा का वैसा ऊपर बना लिया था। रानी देखने आई थी ना नीचे, मर्यादा राजा है वो तक नहीं मरे भी, वो सारे मेरे को उत्ते जो लिख दे पे ना भी वही देखूँ ना मैं उसको भी, वो भी मर गए, वो भी ऊपर चले गए, रानी ने बैठा होता सारे तले बैठे है ना। तो ये राजा की संकल्पों की सृष्टि थी, तो उसने उसके साथ देखे थे ये सारे। अब ऐसे ही कह रही हैं, पर उसमें फिर वो 5 भौतिक शरीर भासित होता है और आगे जगत भासित होता है, इससे इसका नाम भी महाप्रलय नहीं। जो तुम कहो कि जब तक यह 5 भौतिक शरीर हैं तब तक जगत है और इसका अभाव होने पर महाप्रलय होता है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब शरीर को जीव छोड़ता है और उसकी क्रिया नहीं होती तो वह पिशाच हो जाता है। इस शरीर का जब निरूप होता है और मनुष्य शव हो जाता है, तब क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा नहीं रहती, उसको फिर हम जीवात्मा बोलते हैं ना।
नाम लेके तो नहीं बुलाते उसको। इससे तुम देखो कि केवल देह का नाश भी महाप्रलय नहीं, देह तबला भी पिए, और प्रमाद से विपर्य का नाम भी नहीं, महाप्रलय नहीं है। महाप्रलय उसको कहते हैं जिसमें सबका अभाव हो जाए, और सबका अभाव तब होता है जब वासना क्षय हो जाए, वही महाप्रलय है, जब कुछ मन के अंदर ना चले। इसलिए वासना के क्षय को ज्ञानी लोग निर्वाण कहते हैं। जैसे जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न का जगत दिखता है, और जागृत के स्वप्न के जगत का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब तक वासना है तब तक जगत है। जब वासना का क्षय होता है तब जगत का अभाव होता है। अब स्वप्न का जगत कब तक? नींद तक, है ना। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो खत्म। अब ऐसे जब ज्ञान की जागनी में जग गए तब तक ये जगत का अभाव, जब नहीं जगे तब तक ये जगत, जब जग गए तो फिर ये क्या खत्म हो गया अपने आप ही। दृढ़ता कहाँ आ गई? अपने आप में आ गई, अपने स्वरूप में आ गई। आंखों से भले दिख रहा हो पर मन के अंदर क्या चल रहा होता है? स्वप्न है, स्वप्न है, कर्म है, प्रारब्ध है, चल रही है, रुकेगी नहीं, लीला देखनी है। अज केड़ी लीला थी से, अज केड़ी लीला थी से, यह लीला देखनी है। अब जब लीला का नाम ही आ गया तो फिर वहाँ पे कोई अपना रहा ना, मैं किसी की रही, ना मैं किसी की रही, ना कोई मेरा रहा। लीला देख रही हूँ। अब लीला के अंदर सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है। जैसे एक फिल्म की स्टोरी चल रही होती है, कोई अंदर उसके अंदर रो रहा होता है तो आंखों से आंसू आ गए, पर बुद्धि में तो उसके भावों से हम भाव में लय हो गए ना, पर बुद्धि में तो अपना नहीं होता। जब फिल्म खत्म थी तब अपने घर परिवार से मस्त थी गए। हाँ, अब ऐसे ही देखें रोज की ये लीला, रोज की ये लीला देखें। कोई सीन ऐसा आ गया तो 2 पल आंसू आ गए, पर उसके बाद वैसे, है ना, मतलब गांठ नहीं रखनी। गांठ तब आएगी जब मैं उनको अपना मानूंगी, तब गांठ आ जाएगी। वो लीला होने दो, लीला चलने दो, चलेगी। मैं क्या उसको रोक सकती हूँ? रोक भी नहीं सकती, चलेगी वो, उसको चलने दो। पर दिखे ये लीला है, ये लीला है, ये मेरी रील खुल रही है प्रारब्ध की। अच्छा, मेरे कर्म यो जियन। अब ऐसा देख के ना, चलो मैं दोबारा कर सकेंगे ना कोई कर्म, बोला मेरे को ये रील देखनी पवे। अब तेरी एक दादा भुगतान थींदा नहीं, ये मैं चला बासा, फिर ये दृढ़ता कर लेनी है। ठीक है, अभी चलने दो। अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर हस्तक्षेप नहीं करना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। अब कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। हंसते हंसते देगी नो रोटी, हंसते भी बढ़ावनी है, रोते भी बढ़ावनी है, बढ़ावनी तो है। हंसते हंसते क्यों ना बढ़ो। अब यही बात कह रही हैं कि ये सारा जगत तब हमारा खत्म होगा जब वासना क्षय हो जाएगी, तब जगत का अभाव हो जाता है। हे राम, वासना भी फुर्ती नहीं, वासना को ही खत्म कर दे। बहन कहते हैं हे राम, वासना भी नहीं फुर्ती, आभास मात्र है। जो तुम कहो कि भासता क्यों है, तो जो कुछ भासित होता है वह वही अपने भाव में आप स्थित है। अब क्या कह रहे हैं? वासना भी आभास मात्र है। जो तुम कहो आभास मात्र, तो भाषित ना थी वे, और तो पहले तेरे मन में चे उबला ता देखो वो लगदा पे। अब तेरे मन में ची एन हुए घर परिवार ता देखो वे लगदे पेन। अगर तू अपने मन में ची ना रखसी ता
लगेगा लगना मतलब पहले तो मेरे ही मन में आ गया ना बोला। वह वही अपने भाव में आप स्थित है। हे राम, उत्थान होने का नाम बंधन है और उत्थान मिटने का नाम मोक्ष है। मतलब कभी उठे ही ना कि ये मेरा घर है, क्या है, मेरा परिवार है। वैसे एक बात सोचें हम, अब जो जीव जा रहा है ना, जीते जी होंगे ना, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है ना, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा वो है, जीते जी है ना। जब वो मर गया बोला वो क्या कर से बोला, वो क्या कम दे है ना उनके किते है नहीं है ना। उल्टा वो तड़प तड़प के मरेगा जिसके मन के अंदर ये वासना रह जाएगी। जो पहले ही वासना ये वाली खत्म कर देगा बहुत आसानी से जाएगा, वो बहुत आराम से निकल के जाएगा, क्योंकि उसका तो पहले ही कुछ नहीं था। मुड़ वापस केंद्र किते आवे, ये जीव मुड़ वापस उसके लिए आता है जो उसका रह जाता है पीछे कुछ। अब ये वाले भाव हम मरण दे बाद बने सो कदन बने सो, अभी ना, अभी ये बुद्धि में बैठ जाएगा ना, बाद में भी तो सारे फ्लोर ते कड वेंदे कुछ रखसेन कुछ कहना रखसेन। तो हुण जींदे जी क्यों ना आप एकदम मतलब जितने ही शरीर की प्रारब्ध कितनी जरूरत है वो रख गिनू, ठीक है। बाकी है ना, मतलब मोह माया ना होवे कहंदे विच, असक्ति ना होवे। असक्ति रह वेंदी तो आप उते बंधन में आ वेंदो। अब वही बंधन और मोक्ष का बता रही हैं। उत्थान होने का नाम बंधन है और उत्थान मिटने का नाम मोक्ष है। हे राम, नेत्र के खोलने और मूंदने में भी कुछ यत्न है, पर मुक्त होने में कुछ यत्न नहीं है। देखो अगर अख दे झपकण विच भी यत्न ने, ये क्या करने खाली भाव बनावने अगर हूँ दे यत्न ही कहनी कुछ। जो वृत्ति बहिर्मुख हुई तो बंधन हुआ और वृत्ति अंतर्मुख हुई तो मुक्त हुआ। इसमें क्या यत्न है, वृत्तियों का खेल है ना। बाहर की तरफ निकल गई वृत्ति तो सारा कुछ मेरे को लग से है ना, दुख भी सुख भी अपने भी पराए भी। और जब वृत्ति अंदर को चली गई तो फिर कुछ भी अपने भी कहनी अपने लग दे, परायता क्या ही पराय लग से। इसलिए सुषुप्त की न्यायी निर्वासनिक हो जाओ। जैसे सुषुप्ति में कहते हैं जागृत में सुषुप्ति हो जाए, जब अहम संवेदन फूटता है तब मिथ्या जगत सत्य सा भासित होता है। आगे जो तुम्हारी मर्जी, जो इच्छा हो सो करो। पर जब अहम उत्थान से रहित होंगे तब निर्वाण पद को प्राप्त होंगे, जहाँ एक और दो की न्यायी कोई नहीं है। उस परम शांत निर्विकल्प पद को प्राप्त होंगे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण 194 सर्गा समाप्त। आज क्या निकला है?